हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया है। एंड अभी काफ़ी बिजनेसमैन जो पूरे परेशान है कि जीएसटी लागू हो गया, कैसे क्या करना है। सबको ही बोल रहे हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग दिए बिना स्टार्ट हो गया है, तो सबको अभी इधर उधर कुछ खोज रहे हैं कहाँ से क्या स्टडी करें एंड ऑल। तो चलिए फटाफट जीएसटी के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जीएसटी होता क्या है? जीएसटी हो गया, जी से आपका गुड्स, एस से सर्विसेज एंड टी से टैक्स। दैट मीन्स टैक्सेस लिवेड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले आपका जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, जैसे वैट हो गया, आपका एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो टैक्सेस थे सबको अभी अब सिर्फ एक सिंगल टैक्स देना है, जीएसटी। ये सबके प्लेस में सिर्फ एक टैक्स देना है आपका, जीएसटी। सो जीएसटी अभी इसको 3 पार्ट में बांटा गया। एक है आपका एसजीएसटी, एक है आपका सीजीएसटी, एक है आपका आईजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट लेगा। सीजीएसटी आपका हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी हो गया आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो रेट इसमें प्रिस्क्राइब किया है 5% है, 12% है, 18% है एंड 28% है। 28% आपका लग्जरियस आइटम जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब पे 28% लगेगा। 5% आपका जो नॉर्मल यूज में जो भी आइटम है आपका, जैसे बेबी मिल्क हो गया, ये सब पे, या इस टाइप के दूसरे 12% आपका सोप, ये सब पे। 18% आपका फाइनेंशियल सर्विस या इस तरह के काफ़ी सारे में। और एक है आपका नील रेट आइटम। सो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको इस 5 कैटेगरी में बांटा गया है। और एक है आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल ये जैसे 12% है, तो अगर ये इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट पे अगर ये सप्लाई हो रहा है, तो फिर जो आपका 12% है ये आपको बिल में जैसे आप डिस्क्रिप्शन दिखा दिए, HSN कोड दिखा दिए, देन क्वांटिटी, रेट एंड देन फिर टैक्स जैसे आपका 12% है, तो ये अमाउंट जैसे सपोज आपका 100 आ गया है, तो फिर यहाँ आपको लिखना है CGST @ 12% का, ये 50 CGST में चला जाएगा एंड 50% SGST में चला जाएगा। तो ये 50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी रेट है आपका। तो सपोज अगर ये 12% जो भी ये गुड्स आप दे रहे वो 12% में कैटेगरी में फॉल करता है, तो CGST आपको 6% चार्ज करना है, SGST आपको 6%। 12% का 6 + 6 12। सो टोटल GST आपका यहाँ 12% हो गया। 6 12, तो 112 रुपया। अमाउंट भी 112। सो इस तरह से आपका GST को क्लास मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड अगर आपका इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसमें IGST चार्ज करना है। IGST ये जो आपका रेट है वही। तो अगर सपोज ये 12% आइटम है तो इसमें 12%, तो इसमें आपको दिखाना है जैसे अमाउंट यहाँ 100 है, तो IGST 12%, तो 12, तो GST आपका 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा GST का है बेसिक्स। एंड ये सब रेट है। देन फिर एक है आपका कंपोजिशन स्कीम। सो एक तो आपका पहले 20 लाख का एक कैटेगरी, अगर 20 लाख से ज्यादा का आपका टर्नओवर है तो फिर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना है। अगर इससे कम है तो फिर आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपका मन है तो आप रजिस्टर कीजिए, नहीं मन है तो आप नहीं भी कर सकते। देन उसके बाद 75 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है, अप टू 75 लाख, तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम मतलब क्या? आपका जो भी रिटर्न है, नॉर्मली आपको हर महीना में 3 रिटर्न भरना है। GSTR1, GSTR2, GSTR3। GSTR1 हो गया आपका सेल्स, 2 हो गया परचेस, 3 हो गया नेट टैक्स ड्यू।
सो अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको ये 3 की जगह सिर्फ एक रिटर्न भरना है, GSTR 4। ये आपको क्वार्टरली बेसिस में एक रिटर्न भरना है और ये है आपका मंथली। GSTR 1 का डेट है आपका 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, GSTR 2 का 15th, GSTR 3 का 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। देन आपको एक एनुअल रिटर्न भरना है जो कि है GSTR 9। इसमें आपको एनुअल रिटर्न भरना है। एंड अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको GSTR 9A में अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है। देन और ये दोनों का डिफरेंस क्या है, कंपोजिशन स्कीम में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आप परचेज किए हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको ITC मिलेगा। देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जो भी आप अनरजिस्टर्ड डीलर से जो भी आप परचेज कर रहे तो उसमें अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करें तो आपको टैक्स देना पड़ता है, तो RCM दोनों में टैक्स जाएगा। बट इसमें आपको ITC मिल जाएगा RCM में, बट इसमें आपको ITC नहीं मिलेगा। देन इसमें कंपोजिशन स्कीम अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इसको आप ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप इंटर स्टेट सेल्स करते हैं तो आप इसको ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर है तो आप इस पर ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ है। एंड इसमें आपको ITC भी नहीं मिलेगा, बट इसमें आपको ये रिलैक्सेशन है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न। मंथली जो आपको 3 फाइल करना है उसकी जगह आपको एक क्वार्टर में 1 फाइल करना होगा। तो ये सब था आपका कंपोजिशन स्कीम। देन कंपोजिशन स्कीम में आपका रेट भी दूसरा है। कंपोजिशन स्कीम में आपका टर्नओवर बेसिस में आपको टैक्स पे करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपको 2% देना है, अदर्स के लिए 1% है। 1% मतलब 0.5% SGST प्लस 0.5% CGST। वैसे 2 में 1 + 1, 5 में 2.5 प्लस 2.5। सो ये आपका टर्नओवर के बेसिस में आपको टैक्स भरना है। सो ये था आपका कंपोजिशन स्कीम। सो ये था GST का कुछ बेसिक्स। और भी GST में जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन, ये हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी तरह से जैसे हम लोग ने आज देखा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, सो डैट आप जब भी हम कुछ नेक्स्ट अपलोड करें तो आप नोटिफाई हो जाए। एंड आपको अगर अच्छा लगा GST के बारे में आपको और जानना है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल निशांत चौधरी मेरे नाम से ही है। सो थैंक यू गाइस।